बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हुआ। यूँ कहिए कि वो जूतियों में दाल बंटने का ना अब वक्त हुआ चाहता है। ये इत्तेहादी जो वैसी किसी गैर मरई क़ुव्वत ने इनको गैर बल्कि इरादतन इनको जोड़ के जो रखा था एल्फ़ी के साथ। मंशूर अलहदा, एक का कॉल है खाता है तो लगाता भी है, दूसरे के पैरोकार कहते हैं जी हर बारी ठीक है भुट्टो अगर ज़िंदा है तो। यानी इस तरीके से जब चीज़ें जोड़ी गई हों तो फिर उसके बाद फिर इख्तलाफ भी शुरू होना चाहता है। इनको गेम समझ आ गई है नून लीग को मुकम्मल कि ये दरअसल सारा काम हो किसके लिए रहा था। इनको एक टका क्या एक पल्ले का भी कोई हिस्सा मिलना नहीं है नेक्स्ट अपकमिंग गवर्नमेंट के अंदर। नवाज शरीफ साहब को ये रियलाइजेशन है, जिस फड्डे की मैं भी बात कर रहा हूँ फड्डा बहुत नेक्स्ट लेवल पे चला गया जी। अब नवाज शरीफ को इस बात का आता मुकम्मल अब जाके हुआ है। दुख इस बात का है अच्छा कि पहले दिन से ये दरअसल बुना किसी और के लिए जा रहा था और स्केपगोट कुछ और था, बलि का बकरा जिसे कहते हैं वो कोई और था। तो उसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास आई हैं जिसकी बिना पर अगले से 10 से 15 दिन के अंदर आप देखेंगे कि गली गली में शोर है, एक दूसरे को कहेंगे कि वो चोर है वो चोर है। ये बड़ी अथेंटिक और कंफर्म खबर आपको दे रहा हूँ। दीगर कुछ चीज़ें बहुत अहम मेरे पास हैं, एक के बाद एक स्टोरीज आपके सामने रखता हूँ। वीडियो मुकम्मल देखें अगर आप लगे कि अथेंटिक है, और हाँ लगती भी है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। सबसे पहले जी जंग नेक्स्ट लेवल पर पहुंची है जी। फिलहाल इमरान खान साहब से उनकी पार्टी, फिर पार्टी से फिर उनकी अफजातियात पे उनकी बेगम, और अब बेगम के जो पिछले घर वाले थे यानी उनके साहबजादे यानी उनके घर तक पहुंच गई है जंग। बुशरा बीबी के बेटों को गिरफ्तार करने के लिए बाकायदा तौर पर टीमें तश्कील दे दी गई हैं और तारीख़ में पहली बार ये हो रहा है कि एंटी करप्शन ये सारे काम कर रही है। और एंटी करप्शन तारीख में पहली बार ये कर रही है कि ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बड़ी तादाद में FIR और मुकदमे दर्ज कर रही है जी। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, पूरा सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं जी। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर फ्रॉड, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और करप्शन का एक मुकदमा और दर्ज किया गया और दीगर 8 अफराद इसमें शामिल किए गए हैं। और इन 8 अफराद के नाम बताता हूँ फिर आपको पता चलेगा कि मामला सारा पहुँचा कहाँ तक है। ब्यूरोक्रेट्स हैं साले शहीद DC थे लाहौर, DC थी लाहौर और आपको पता बड़ी तगड़ी किस्म की थी उस्मान बुज़दार साहब के दौर में। ताहिर खुर्शीद साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके, ठीक है, नस्ब व नस्क के मालिक होते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ख्वाजा सुहेल, साबिक DG LDA अहमद अजीज़ तारड़, उस्मान मौज़म, बुशरा बीबी की सहेली हैं फ़रद शहज़ादी और बुशरा बीबी का बेटा है इब्राहिम मानिका। इनको बाकायदा FIR के अंदर शामिल किया गया है। बाकायदा तौर पर एंटी करप्शन ने टीमें तश्कील दे दी हैं और जिस वक्त मैं आपसे बात कहूँ मेरे पर इतलात है कि कुछ गिरफ्तारियाँ भी हो चुकी हैं। उनके नाम अभी तक मेरे पास क्लियर नहीं है, जैसे वो होंगे मैं वो भी आपको बताऊँगा कि एंटी करप्शन इस हद तक फॉरवर्ड चल रही है क्योंकि इनकी समझ में कुछ आ नहीं रहा। दूसरा अब जारी बात है एक के बाद एक चीज़ें बुशरा बीबी ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा दरख्वास्त दी हुई थी कि मुल्क भर में मेरे ऊपर कुछ खुफिया मुकदमात हैं क्योंकि जो वक्त के लिहाज से इस्तेमाल किए जाएंगे। तो जब ये पता चल गया कैपिटल में इस्लामाबाद में कुछ नहीं है तो वहाँ तक तो क्लियर हुआ, लेकिन आज का दिन ही इमरान खान साहब के ऊपर FIRs का है, आज का दिन ही बुशरा बीबी के ऊपर FIRs का है। यानी एक तो इमरान खान साहब बलूचिस्तान के उस वकील का FIR दर्ज करा दी गई है। बड़ी बात है जिसका पता भी नहीं है इमरान खान को कि इसने कोई दरख्वास्त दी थी बलूचिस्तान हाई कोर्ट में और उनकी अपनी ज़ाती दुश्मनी, फैमिली में कई लोग मर चुके हैं, लेकिन मगर इमरान खान साहब के ऊपर डाला था। तारड़ साहब ने ये बात कही भी थी तो आज उसके ऊपर बाकायदा उनके बेटे को मना के इमरान खान साहब के ऊपर ये FIR दिलवा दी गई है, ठीक है। यानी इमरान खान साहब को चक्कर लगवाने जाना है, ठीक है। तो वो FIR हुई। दूसरा, इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा एक दर्ज किया गया जी। अच्छा जी, और वो इस्लामाबाद में कौसार में दर्ज हुआ है जाली रसीदों के हवाले से कि तोशा खाना का इन्होंने इल्ज़ाम है उनके ऊपर और जाली रसीदें इन्होंने पेश की थी। और ये देखें तोशा खाना इनका ख़त्म नहीं हो रहा क्योंकि इनके पास केस ही यही है, क्योंकि अलकादिर वाला मामला ये बिल्कुल सिफर है, इसमें किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं है, ना ही कोई किसी किस्म की हो सकती है। हाँ, सियासी तौर पर इसको किसी तरीके से इस्तेमाल किया जाए चुनाव दराजी के लिए, सोशल मीडिया की ज़ीनत बनाने के लिए, प्राइम टाइम मीडिया की ज़ीनत बनाने के लिए, अब सब कुछ तो कंट्रोल हो चुका है। अब तो वह एक मुट्ठी के अंदर है, जो जैसा कहे। इमरान खान का नाम लेने से निकाह टूट जाता है अब लोगों का, और नहीं टूटेगा तो नौकरी चली जाएगी उस न्यूज़ रूम के उस बंदे की, तो इसलिए बीप 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 चलाई जा रही है। तो इस टाइम इस हद तक पाबंदियाँ चल रही गवर्नमेंट की तरफ से। तो निगरान तो अब वहाँ इन्होंने ज़रा
एक जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया कि ताकि इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों के ऊपर, मगर निगरान हुकूमत को झटके पे झटके लग रहे हैं जी। और इस बार लाहौर हाई कोर्ट ने उनको झटका दिया जी, उनके फैसले कलदम होना शुरू हुए। वैसे भी निगरान हुकूमत ख़त्म हुई मुद्दत हो चुकी, ये बिल्कुल नाजायज़ हुकूमत है जो इस वक्त चल रही, क्योंकि अभी तक कोई कोर्ट ने नोटिफिकेशन नहीं दिया, अभी तक किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इनकी कंटिन्यूटी का जारी नहीं हुआ, किसी किस्म की कोई चीज़ जारी नहीं। तो 90 दिन बहुत हद तक गुजर चुका है। ये सिर्फ काबजीन में से हो सकते हैं या मुसल्लत करदा लोगों में से हो सकते हैं, अदरवाइज़ कोई चीज़ भी नहीं तो मुझे नोटिफिकेशन ज़रूर दिखाएं अगर है तो, या मेरी नज़र से नहीं गुजरा हो तो शायद मैं गलत हूँ, लेकिन ज़रूर हो। तो इनके जो अहकामात है ना, उनको अब कलदम करना शुरू कर दिया। और अदालतों ने किया, अदालतों से जब रजू किया गया कि ये सेटअप आपका केयर टेकिंग है और सियासी हुकूमत के फैसले आप रिवर्स नहीं कर सकते। इन्होंने 2 फैसले रिवर्स किए थे, किए तो काफ़ी, मगर 2 के ऊपर अभी अदालत ने स्टैंड ले लिया जी, रिवर्स किया है, स्टे नहीं दिया, रिवर्स लिया है। वज़ीराबाद को परवेज़ इलाही साहब ने अपनी वज़ारत आला के आखिरी दिनों में उसको ज़िले का दर्जा दिया था, इन्होंने उसको रिवर्स किया मोहसिन नकवी साहब ने। अदालत ने कहा नो यू डोंट हैव राइट, शट अप, आप नहीं कर सकते ये काम। तो दूसरा अहमदपुर चट्ठा को तहसील का दर्जा दिया गया था परवेज़ इलाही साहब की तरफ से, तो अदालत ने इनको रोक दिया और इनके इन अहकामात को कलदम करार दिया। तो इनको यहाँ भी हो रहा है कि ये तो पॉलिटिकल मामला बन गया ना। वो जो 2 अरब डॉलर की बचत के इश्तिहारात आ रहे हैं पंजाब की निगरान वजारत निगरान हुकूमत के हवाले से, और जिस तरीके से, तो मुझे लग रहा है कि अपनी कोई लॉन्चिंग हो रही है पार्टी के अंदर, या कोई अपनी कोई कारकर्दगी बताई जा रही है। हाँ, जरदारी साहब के बेटे भी तो है, तो ये सब चीज़ तो अपनी जगह पे चल रही है। दूसरा, इमरान खान साहब ने गैर कानूनी हिरासत और गिरफ़्तारी के हवाले से ना बाकायदा तौर पर एक मेन स्टेप उठाया। 9 मई तारीख़ में इसलिए भी याद रहेगा कि 9 मई में इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद ये सब कुछ हुआ है। काश तारीख़ में ये 9 मई ना कभी आया होता, लेकिन चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़, ज़ाहिर बात है वही इस फसाद की जड़ थे। पता चलेगा किसके इरादों की तस्कीन, किसके दिल को सुकून देने की कोशिश की। तो इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर गैर कानूनी हिरासत और गिरफ़्तारी के हवाले से चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसल में दरख्वास्त दे दी है। आर्टिकल आइन का 209 नैब ऑर्डिनेंस 6 के तहत ये दरख्वास्त दी गई है जी। और सुप्रीम जुडिशल कौंसल ही वाहिद ताकत है जो चेयरमैन नैब को हटा सकती है या उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकती है। तो ये केस लगाता कौन है? ये केस लगाता है चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। तो चीफ़ जस्टिस ही लगाएंगे और फिर पता चल जाएगा कि भाई किसको लंदन में सुकून देना था, किसको इस्लामाबाद में सुकून देना था, किसको सिंध में सुकून देना था, किसको पिंडी में सुकून देना था, किसको लाहौर में सुकून देना था। ये एक सुकून का जो मरला है ना, कि इमरान खान साहब को उस दिन वो पकड़ के धक्के देते हुए, वो इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि जैसी गाड़ी में बैठा हूँ उन्हीं एहलकारों का रवैया बिल्कुल इतना नरम हो चुका था। तो वो जो एक पोर्ट्रे पिक्चर करके एक इश्ताल दिलाने वाला जो जेस्चर दिया गया था इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का, वो बेसिकली पिन पॉइंट था। वो बेसिकली धमाकेदार सिचुएशन थी उस वक्त की। काश, फिर भी दुआ करता हूँ अल्लाह करे 9 मई पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आता, मगर ऐसी कई तारीखें पाकिस्तान में अब आ चुकी हैं। तो यहाँ तक तो है। तो इमरान खान साहब चले, अब देखें चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब करेंगे तो सारे मामले का पता चल जाएगा। इत्तेहादी आपस में लड़ पड़े हैं, वो मैं किस बिना पर कह रहा हूँ जी। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। ना इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है, ना सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। PDM इंतखाबी इत्तेहाद है ही नहीं। तो इलेक्शन अपना अपना, दौड़ अपनी अपनी। हालांकि ख्वाजा आसिफ साहब कल या परसों हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में ये बैठ के कह रहे थे कि मैं ये चाहूँगा, हमारी ख्वाहिश होगी कि हम इकट्ठे PDM एक प्लेटफॉर्म के से इलेक्शन लड़ें, ठीक है, लड़ना चाहते हैं, ये सब चीज़ें। तो जावेद लतीफ़ साहब टो करते हैं नवाज शरीफ साहब की लाइन को, जावेद लतीफ़ साहब टो करते हैं मरीम नवाज़ की लाइन को। शायद ख्वाजा आसिफ साहब को कोई मामला तो जिसकी बिना पर वो ये कह रहे हैं कि PDM को एक प्लेटफॉर्म के साथ इलेक्शन लड़ना चाहिए। लेकिन उधर एहसन इकबाल साहब ने कहा कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, और उनसे कहा गया कि जनाब जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन तो तब होंगे जब मैं चाहूँगा, और ये लोग 2 महीने में इलेक्शन नहीं करते। ये लोग, हम लोग नहीं हुकूमत का हिस्सा होने के बाद, ये लोग 2 महीने में इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो एहसन इकबाल साहब ने कहा वो जो कहते हैं कहते रहें, इलेक्शन अक्टूबर में होंगे और हाल में होंगे। मतलब इनको पता चल चुका है कि जरदारी साहब अक्टूबर से आगे निकल कर अपनी गेम सेट कर चुके हैं। ये गेम पहले दिन से उन्हीं के लिए सेट हो रही थी, और ये सिर्फ तख्ता मश्क थे। ये उस एक पैच के अंदर जिन्होंने जलालत कमानी थी, जिन्होंने अपना वोट बैंक तोड़वाना था, जिन्होंने आवाम का एतमाद खोना था, उसमें सिर्फ और सिर्फ नून लीग थी। क्योंकि इस सारे में हुकूमत में पीपल्स पार्टी तो शामिल है। क्या कभी किसी ने पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहा? हाँ, इस दौरान बिलावल साहब की नेक प्रैक्टिस हो रही थी। इस दौरान बिलावल साहब का आलमी तौर पर कॉन्फिडेंस लेवल बहाल किया रहा था, उनका कंफर्ट जोन बन रहा था।
कि उनका डायाफ्राम वगैरह ये सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएं कि हाँ दुनिया में नेक्स्ट लेवल पे क्या बात है, चाहे वो इसको इथोपिया और इराक के बुज़ुर्ग खारजा से भी मिल रहे हों, लेकिन एक सर्टन लेवल पे वो ट्रेनिंग करे थे। तो अब इनको समझ आई है। मैंने कहा ना, ये हमेशा मिठाई पहले खाते हैं, पिटाई वक्त पर खाते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।